Students of class 7th, today we are going to study your chapter number 6 of your geography part. Students, आज हम आपका geography का chapter number 6 स्टार्ट कर रहे हैं, that is नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की जो प्राकृतिक जो वनस्पति होती है, जो जंगली जो जीव होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. वी कैन सरमाइज फ्रॉम मधु's ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर देखो, मधु एक लड़की है जो कि समर कैंप अटेंड करती है. वो उसके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट है ना, बहुत ही उसको एक्साइटेड है वो उसके लिए. मधु जो है वो अपने क्लासमेट्स के साथ में मनाली, हिमाचल प्रदेश में जो मनाली है, वहाँ पर वो समर कैंप के लिए जा रही थी. जैसे 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 बस ऊपर की ओर चढ़ती है तो जो लैंडफॉर्म्स है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो सब उसको अमेज कर रहे थे, उसको आश्चर्य में डाल रहे थे. क्यों? अच्छा, धीरे धीरे वहाँ पर जो थे, जो घने जो जंगल्स थे वो गायब होते जा रहे थे, है ना. और जो साल और टीक जो थी, वो फुट हिल्स ऑफ जो जंगल जो थे वो बिल्कुल डिसअपियर होते जा रहे थे. और माउंटेन के स्लोप्स उनको दिख रहे थे, लंबे लंबे पेड़ दिख रहे थे, है ना, जिनकी पॉइंटेड लीव्स थी, कोन शेप के कैनोपीज थे. तो वो देखती है कि वो जो ऐसे कैनोपी शेप्ड के जो और पॉइंटेड जो लीव्स है वो कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं. और ऐसे लंबे लंबे ट्रीज़ को देखकर वो नोटिस करती है कि जो अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आ रहे थे, है ना. और फिर बहुत ही सुंदर नज़ारा था वो. तो वो देखती है कि ज़मीन जो है वो छोटी छोटी ग्रास से कवर्ड है, और कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं प्लेसेस पर तो स्नो भी है ना. तो जब वो मनाली से रोहतांग पास करती है, तब वो देखती है कि कहीं कहीं पर उसको बर्फ़ भी दिख जाती है. ठीक है. वी कैन सरमाइज फ्रॉम मधु's ऑब्जर्वेशन दैट देर इज़ अ क्लोज इंटरलिंक बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन. कि मधु ने जो ऑब्जर्व किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो ज़मीन की जो हाइट होती है और वेजिटेशन की जो टाइप होती है, उन दोनों के बीच में एक लिंक होता है. द क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन चेंजेस विद द चेंजेस इन हाइट. जैसे जैसे हाइट में चेंज होता है, तो जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, यानी कि जो वनस्पति होती है, और जो क्लाइमेट होता है, वो भी चेंज होता है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. अच्छा, जो वनस्पति, जो पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होती है, वो टेम्परेचर पर और नमी पर डिपेंड करती है. अदर फैक्टर्स इंक्लूड थिकनेस ऑफ सॉइल एंड स्लोप. और उसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मिट्टी कितनी है ना, कैसी मिट्टी है. उसके अलावा जो स्लोप कैसे है, ढलान है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है. द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स लीड टू द वेरिएशन ऑफ टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अच्छा, ये जो फैक्टर्स होते हैं, इनमें वेरिएशन होता है, डिफरेंस होता है. तब क्या होता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उनके टाइप में और उनकी थिकनेस में भी वेरिएशंस आते हैं, यानी चेंजेस आते हैं. वेरिएशन का मतलब क्या है आपका? चेंज या बदलाव. ठीक है. Gradually, natural vegetation is classified into three broad categories as follows. कि नॉर्मली जो नेचुरल वेजिटेशन है, उनको तीन, सामान्यतः मोटे मोटे तौर पर तीन कैटेगरीज में बांटा गया. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और तीसरा है श्रब. फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, और श्रब जो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है वो. फॉरेस्ट ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर एक्यूरेट टू सपोर्ट अ ट्री कवर. कि फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं जहाँ पर बारिश और तापमान जो है एक ट्री के लिए बिल्कुल एक्यूरेट सही होता है. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. और इन फैक्टर पर डिपेंड करते हुए ही घने जंगल या फिर खुले जंगल होते हैं. ग्रासलैंड ग्रो इन रीजन रिसीविंग मॉडरेट रेन. अच्छा, ऐसी जगह जहाँ पर मॉडरेट बारिश होती है, यानी ना कम बारिश होती है ना ही ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर घास के मैदान होते हैं. और श्रब ऐसी जगह होते हैं जो ड्राई रीजन होता है ना, जहाँ पर बिल्कुल ही कम बारिश होती है, तो वहाँ पर इस टाइप की ये थॉर्नी श्रब्स उगती है. ठीक है. मधु वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप विथ हर फादर. मधु अपने फादर के साथ में वो हिमालय का जो ट्रिप था उसका एक्सपीरियंस शेयर करती है. हर फादर हैज़ विजिटेड वेरियस प्लेसेस. उसके पापा दुनिया की बहुत सारी जगहों पर गए थे. तो वो मधु को बताते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में कि कैसे अलग अलग जगह पर, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स के जो पार्ट है, वहाँ पर अलग अलग वेजिटेशन पाई जाती है, यानी अलग अलग वनस्पति या पेड़ पौधे पाए जाते हैं. तो वो बताते हैं उनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में, जो कि सब पोलर रीजन्स में मिलते हैं. थॉर्नी बुशेस जो होती है वो डेजर्ट में मिलती है. और जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो होते हैं वो ह्यूमिड और ऐसे बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं. तो मधु को ये पता चलता है कि हिमालयाज जो है, वहाँ पर सारी जो वेजिटेशन की वैरायटी है वो है, जो आप अगर इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी देखने को. बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टेक्स प्लेस.
क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होता है तो उसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है उसमें भी चेंजेस होता है। लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद देयर सैलिएंट फीचर्स एंड द वाइल्ड लाइफ फाउंड हियर। हम जो वर्ल्ड की जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो जंगली जो जीव जो प्राणी हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन यानी पूरे साल हरे रहने वाले, नाम से ही पता चल रहा है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दीज थिक फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। जैसे ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर, तो इसके आसपास वाला जो एरिया है यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज रीजन्स रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड आर हॉट। यहाँ पर क्योंकि सनलाइट भी सीधी पड़ती है और पूरे साल यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है ना। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, कोई यहाँ पर पर्टिकुलर ड्राई सीजन तो होता ही नहीं है। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, और जितने भी ट्रीज होते हैं वो सारे अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते हैं, पर्टिकुलर किसी सीजन में नहीं गिराते हैं, तो इसलिए पूरे साल ही ये क्या रहते हैं, एवरग्रीन। दिस इज द रीज़न दे आर नोन एज एवरग्रीन, और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये एवरग्रीन कहलाते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेंट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। जो ऊपर से ये जो थिक कैनोपीज हैं इन फॉरेस्ट की ट्रीज की, तो ये क्या करती है, सनलाइट को डायरेक्टली अंदर नहीं जाने देती है ना, तो दिन के टाइम में, तो इसलिए ये क्या है, ये धूप की वजह से जलते भी नहीं हैं। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी आर कॉमनली फाउंड इन सच फॉरेस्ट। और यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जैसे कि रोजवुड है, इबोनी है, महोगनी है, ऐसे पेड़ मिलते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते हैं। इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर ट्री शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, और जब सूखा ड्राई सीजन होता है तो पानी बचाने के लिए ट्री अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड, यहाँ पर जो हार्डवुड ट्रीज जो मिलते हैं वो है साल, टीक, नीम, शीशम, विच आर एक्सेसिवली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, जो कि फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके लिए यूज़ में आते हैं। द कॉमनली फाउंड एनिमल्स इन दीज रीजन्स आर, अच्छा इनमें कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, जैसे लाइक टाइगर, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज, ये जो एनिमल्स है वो यहाँ पर मिलते हैं। देखो यहाँ पर ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इस टाइप के होते हैं, और ये टाइगर है, गोल्डन लंगूर है, एलिफेंट है, ये यहाँ पर मिलते हैं। फिर आपका आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, इक्वेटर के आसपास, ठीक है। टेम्परेट जो होते हैं वो इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, कहाँ पर होते हैं, कोस्टल रीजन में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। दे आर लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। कॉन्टिनेंट्स, जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, कोस्टल रीजन है तो समुद्र के पास वाला, और जो ईस्टर्न मार्जिन होगा, ईस्टर्न इस तरफ वाला होता है, इस तरफ वाला जो होगा लाइक साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील, यहाँ पर ये मिलते हैं। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड, यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज भी होते हैं और सॉफ्टवुड ट्रीज भी होते हैं, लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। और यूकेलिप्टस का यूज़ आपके जो विक्स वगैरह जो बनाते हैं, बाम वगैरह, उसमें भी यूज़ किया जाता है, यानी कि नीलगिरी, यूकेलिप्टस का मतलब, ओके। फिर आपका आता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, देखो दीज आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट एज वी मूव टूवर्ड्स हायर लेटीट्यूड्स, जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाओगे तो ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। दीज आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ये यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ, चाइना में, न्यूजीलैंड, चिली में, और जो कोस्टल रीजन है वेस्टर्न यूरोप का, वहाँ पर ये मिलते हैं। इन द ड्राई सीजन दे शेड देयर लीव्स,
जब ड्राई सीजन होता है ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। द कॉमन ट्रीज ग्रोन हियर आर ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा। यहाँ पर जो कॉमन ट्रीज है वो ओक, ऐश, बीच ये हैं। उसके बाद डियर, फॉक्सेस, वुल्स आर कॉमनली फाउंड एनिमल्स। यहाँ पर जो एनिमल मिलते हैं वो है डियर, फॉक्सेस, वुल्स, ठीक है। मोनाल, फिजेंट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट इस टाइप के होते हैं और ये आप यहाँ पर मिलते हैं। बर्ड्स लाइक फेजेंट्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में जैसे बर्ड्स जैसे ये मोनाल है, फेजेंट है, ये भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, वी नो दैट द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये कॉन्टिनेंट है इसका नॉर्थ वाला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट ये पूरा ईस्ट वाला और नॉर्थ ईस्ट ये वाला, ये जो कॉन्टिनेंट का मार्जिन होता है ये टेम्परेट, एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज से कवर्ड रहते हैं। वेयर एज वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, वेस्ट और ये साउथ वेस्ट ये वाला जो पार्ट है ना, इस कॉन्टिनेंट के जो मार्जिन्स होते हैं ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन से कवर्ड रहते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास ये मोस्टली फाउंड होते हैं, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए। ये इस टाइप की जो वेजिटेशन है, ये वाइन यार्ड दिख रहे हैं आपको मेडिटेरेनियन रीजन के, तो इस टाइप के जो हैं जो एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन है कैलिफोर्निया में, साउथ वेस्ट की जो अफ्रीका है, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर मिलते हैं। दीज रीजन्स हैव माइल्ड रेनी विंटर्स एंड हॉट ड्राई समर्स। ये जो एरिया है यहाँ पर मतलब विंटर्स में हल्की हल्की बारिश होती है और समर में बहुत सूखा होता है। टू कल्टिवेट द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस people have uprooted the natural vegetation and citrus fruits like oranges, figs, olives, grapes are grown here। कि अपनी पसंद की क्रॉप फसल उगाने के लिए लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको अपरूट यानी कि उखाड़ लेते हैं और जो खट्टे फल होते हैं जैसे ऑरेंज, अंजीर, जैतून, अंगूर ये यहाँ पर उगाते हैं। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे कोई वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर नहीं मिलते हैं। अच्छा, ये जो मेडिटेरियन रीजन होता है इसको ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्रूट कल्टीवेशन होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड। कौन से रीजन को ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन को। और क्यों कहा जाता है, फ्रूट कल्टीवेशन यानी फ्रूट्स उगाने की वजह से। फिर आपका आता है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाओगे है ना, तो हायर लैटीट्यूड जैसे कि 50 डिग्री टू 70 डिग्री, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज टेगा, इनको टेगा के नाम से भी जानते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई पर आपको ये मिलते हैं। दीज आर द ट्रीज विच मधु फाउंड इन हिमालयाज, ये वो पेड़ हैं जो मधु को हिमालय में मिले थे, जैसे ये कॉर्निफेरस फॉरेस्ट देखो, स्नो कवर्ड कॉर्निफेरस और कॉर्निफेरस, ठीक है। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं और लंबे होते हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग पल्प विच इज़ फर्दर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। कि इन पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती है वो पल्प बनाने के लिए है ना, जो कि बाद में पेपर बनाते हैं जिससे, और न्यूज़ प्रिंट बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। दिस वुड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस। ये जो लकड़ी है उससे मैच बॉक्स यानी माचिस के जो बॉक्स होते हैं वो और पैकिंग बॉक्स भी बनाए जाते हैं। चीर, पाइन, केदार आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। द एनिमल्स लाइक सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बियर इनहेबिट्स दिस फॉरेस्ट। कि यहाँ पर जैसे कि पोलार बियर है, सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, इस टाइप के जानवर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, रशियन लैंग्वेज में टेगा का मतलब होता है प्योर और अनटच, जिसको छुआ ना हो या जो शुद्ध हो उसको क्या कहते हैं, टेगा रशियन में। उसके बाद आप आ जाओ आपके ग्रासलैंड, ठीक है। ग्रासलैंड देखो, ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और थॉर्नी बुशेस, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको पता है इक्वेटर के दोनों साइड होंगे। दीज ग्रासलैंड आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंडेड टिल द ट्रॉपिक्स।
है ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इस टाइप से होते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन रिक्वायर मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इस टाइप की जो वेजिटेशन होती है इसमें मॉडरेट यानी बहुत ना कम ना ज़्यादा से बिल्कुल कम रेनफॉल चाहिए होती है। द ग्रास कैन ग्रो अबाउट 3 to 4 मीटर, 3 से 4 मीटर लंबी हाइट में ग्रास हो जाती है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इसका अच्छा एग्जाम्पल है ना। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये यहाँ पर कॉमनली जो ऐसे जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है टेम्परेट ग्रासलैंड। इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड इन द मिड लैटिट्यूडनल zones, these grasslands are located. Usually, grass here is nutritious and short. In the temperate region, wild buffaloes, bisons, antelopes are commonly found. कि जो कॉन्टिनेंट्स है उसका जो इंटीरियर वाला जो पार्ट है वहाँ पर और जो मिड लेटिट्यूडनल जोन है वहाँ पर ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं, टेम्परेट, है ना। यूजुअली यहाँ पर जो घास होती है वो न्यूट्रिशियस यानी पोषक होती है और छोटी होती है। टेम्परेट रीजन में जो है जंगली भैंस है, बाइसन है, एंटीलोप्स है, ये ऐसे जानवर मिलते हैं। फिर है आपका थॉर्नी बुशेस, है ना। थॉर्नी बुशेस कहाँ मिलती है? ड्राई डेजर्ट रीजन में ये बुशेस मिलती हैं। ठीक है, इन द ड्राई डेजर्ट रीजन दीज थॉर्नी बुशेस आर फाउंड। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न मार्जिन होता है, मान लो ये कॉन्टिनेंट है, अब इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रॉपिकल डेजर्ट आपको मिलेंगे। द वेजिटेशन कवर इज लेस बिकॉज ऑफ लेस रेन एंड एक्सट्रीम हीट, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है तो उसकी वजह से वनस्पति भी कम होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखे होंगे कि थॉर्नी बुशेस कहाँ मिलती है? आपकी ड्राई रीजन में। ओके, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है सवाना ग्रासलैंड जो कि कहाँ है? अफ्रीका में। ओके, अब ऑन मूविंग टूवर्ड्स द पोलर रीजन, जैसे जैसे आप पोलर रीजन की तरफ, पोलर रीजन कहाँ होता है? ये है ना। तो अब जैसे जैसे आप पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। हियर द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड, यहाँ पर वनस्पति बहुत ही लिमिटेड होगी। ओनली मोसेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर ग्रोन हियर, यहाँ पर सिर्फ मोसेस, लिचेंस और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती सिर्फ वही यहाँ पर उग सकती है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, जब वहाँ पर बहुत हल्की सी छोटी सी गर्मी होती है तब ये ग्रो करते हैं। दिस इज नॉन एज टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, इनको क्या कहते हैं? टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट को टेगा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जैसे आप जैसे जैसे हाइट की तरफ जाते हो तो जो पतली पतली जो नुकीली नुकीली पत्तियों वाले लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उनको टेगा वेजिटेशन बोलते हैं। वैसे ही जैसे आप पोलर रीजन की तरफ जाते हो तब जो थोड़ी सी आपको जो श्रब्स वगैरह दिखती है वो टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन होती है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलार एरिया ऑफ यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप का जो पोलार एरिया है वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। द थिक फर एंड थिक स्किन ऑफ एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अच्छा, यहाँ पर जो जानवर होते हैं उनके जो मोटे मोटे फर होते हैं और जो उनकी मोटी स्किन होती है उससे ये जानवर वहाँ की जो कोल्ड जो क्लाइमेटिक कंडीशन से उससे अपने आप को ये जानवर बचाते हैं। Some of the animals found in this region are seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes। यहाँ पर जो कुछ जो एनिमल्स मिलते हैं वो है जैसे कि सील है, वॉलरस है, ये देखो पोलार बियर, सील, वॉलरस, है ना, मस्क ऑक्सेन, फिर आर्कटिक आउल, ये सारे स्नो फॉक्सेस, ये सारे यहाँ पर जानवर मिलते हैं। अच्छा, ये जो ग्रासलैंड है इनके लिए डिफरेंट नेम, अलग अलग रीजन में डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इसको ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपास कहा जाता है और वेनेजुएला में लाउनोस कहा जाता है। होते कौन से ये? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपास, वेनेजुएला में लाइनोस। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं इनको अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, साउथ एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन कहा जाता है। एरिया के अकॉर्डिंग इनके नाम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा,
मधु के जो फादर थे उन्होंने थिक फॉरेस्ट के उसको फोटोग्राफ्स दिखाए थे। मधु ने नोटिस किया कि जो पीपल जो थे वो ट्रीज को काटने के लिए और फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो शी वॉज टोल्ड बाय हर फादर, उसको उसके पापा बोलते हैं कि अगर लोकल पीपल चाहे कि उनके जो लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए सेटलमेंट के लिए, तो वो फॉरेस्ट को क्लियर अप कर सकते हैं। मधु स्टार्टेड थिंकिंग, तो मधु ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर सारे के सारे फॉरेस्ट क्लियर कर जाएंगे तो जो वाइल्ड लाइफ है उसका क्या होगा। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन एवर, क्या ये फॉरेस्ट फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाएंगे। विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन इनफ होगी हमारे लिए। वाटर वेपर होगा, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स जो कि फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्री लाइक, अगर इसी तरीके से लाइक दिस, इसी तरीके से लोग फॉरेस्ट को काटते रहे, ट्री को काटते रहे, तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल, आने वाली जनरेशन के लिए अवेलेबल हो पाएगी। तो इसके बारे में सभी को सोचने की ज़रूरत है ना। और जितना हो उतना फॉरेस्ट को ना काटें। देखिए यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो तो ओवर हो रहा है। उसके बाद आपकी जो टिक द करेक्ट वाली और ऑप्शनल वाली और ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, टिक द करेक्ट वाले जो क्वेश्चन है, ऑप्शनल वाली एक्सरसाइजेज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट है थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोइंग। जो थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स है वो कहाँ ग्रो करती है, वो ड्राई रीजन में ग्रो करती है। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, उसके बाद नंबर टू, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक आर फाउंड। नेम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दुनिया का सबसे लंबा जो सांप है वो मिलता है। एनाकोंडा, सिल्वर फॉक्स या मिंक, तो वो कौन सा है आपका एनाकोंडा। ओके, नंबर थ्री, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज। ट्रॉपिकल डेसिडियस रेन फॉरेस्ट को और किस नाम से जानते हैं, तो मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। नंबर फोर, टेगा इज अनदर नेम फॉर कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, टेगा है। टेगा रीजन, टुंड्रा रीजन पोलार बियर वाले में होती है। ठीक है, पोलार रीजन होता है उसको टुंड्रा बोलते हैं, जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उसको टेगा के नाम से जानते हैं। मोसेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स इन द कोल्ड पोलार रीजन इज नोन एज टुंड्रा वेजिटेशन। जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था वो का वो ये इसका आंसर है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स के, है ना। फॉरेस्ट ग्रो, फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही एक ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक्यूरेट मिलते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर और रेनफॉल इसका आंसर है। नंबर टू है ग्रासलैंड्स ग्रो इन द रीजन। ग्रासलैंड कहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, मॉडरेट, सेकेंड का आंसर क्या है, मॉडरेट। नंबर थ्री है द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन। कौन से रीजन में, कौन से फॉरेस्ट में ट्री अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, तो वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं गिरती है इसलिए पूरे साल वो ग्रीन रहते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर, एट हायर लेटीट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हायर लेटीट्यूड्स पर कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। कौन से मिलते हैं, कॉनिफेरस। फिर 5 बार आता है सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के जो सवाना ग्रासलैंड है वो आर एग्जाम्पल ऑफ, कौन से ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आ जाओ आप ट्रू फॉल्स पर। अब ट्रू फॉल्स पर आप देखो, नंबर फर्स्ट है इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स वेजिटेशन कवर इज लेस। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहाँ पर वेजिटेशन कवर जो है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कम बारिश होती है और एक्सट्रीम होती हीट होती है। रॉन्ग, यहाँ पर मॉडरेट होती है इसलिए ग्रासलैंड होता है, तो लेस रेन और एक्सट्रीम हीट यहाँ पर नहीं होती, सो इट इज़ रॉन्ग। नंबर टू, पोलार बियर एंड स्नो फॉक्सेज आर फाउंड इन टुंड्रा रीजन। यस, पोलार बियर और स्नो फॉक्सेस टुंड्रा रीजन में मिलती है, इट इज़ ट्रू। नंबर थ्री, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में हैं, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, उसके बाद आपके नंबर 4 पे आता है देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ नहीं है, जबकि वहाँ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, सो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, नंबर 5 है आपका रोजवुड, इबोनी और मेहगनी आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये ऐसे पेड़ है जो कॉमनली एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, अब मैंने राइट रॉन्ग लगाए हैं लेकिन आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाओ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड राइट योर आंसर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर आपको अपने आंसर्स फिल करने। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सो फर्स्ट का सी।
फिर है सेकंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में एलिफेंट, जेब्रा, डियर इस टाइप के जो एनिमल्स है वो मिलते हैं, सो सेकंड का डी। थर्ड है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, जिसको ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, सो थर्ड का ई। ठीक है, फोर्थ नंबर है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, उसमें साल, टीक, नीम ऐसे पेड़ मिलते हैं, तो फोर्थ का ए। ठीक है, फिर आपका 5 नंबर है टेम्परेट एवरग्रीन। तो टेम्परेट एवरग्रीन में ओक, पाइन, यूकेलिप्टस इस टाइप के ट्रीज मिलते हैं, सो 5 का बी। यहाँ पर आपकी ऑप्शनल वाली जो एक्सरसाइजेस है वो तो ओवर होती है, उसके बाद जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ऑप्शनल वाली एक्सरसाइजेस के आंसर भी होंगे, और ये जो मैंने बुक में ये बताए हैं ये करेक्ट आंसर हैं। अगर उसमें कुछ गलत हो तो आप गलत मार्क मत कीजिएगा, वैसे तो उसमें कुछ नहीं है ऐसा, पर आप एक बार चेक ज़रूर करना, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।